जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक टॉपिक है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन रेट एंड टाइम। ये जो टॉपिक है और ये जो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है ये टॉपिक कि टाइम और रेट के बीच में क्या संबंध होता है। जब हमें साधारण ब्याज निकालना हो तब क्या होगा, जब हमें प्रिंसिपल दे रखा हो यानी कि मूलधन दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, ब्याज दे रखा हो और हमसे रेट पूछ ली, दर पूछ ली, तो उनमें क्या संबंध हो सकता है। कई बार ये होता है कि टाइम हमें मंथ में दिया होता है, रेट हमसे क्वार्टरली पूछ ली होती है। टाइम हमें हाफ ईयरली या क्वार्टरली दे रखा होता है, रेट हमसे ईयरली मतलब कि वार्षिक दर पूछ ली होती है। तो ऐसे करके एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो जो मैं ये टॉपिक अभी शुरू करा रहा हूँ, इसमें मेरे पास तीन सब टॉपिक बनेंगे जब हमें एस आई निकालना हो। ठीक है, एक तो ये हो गया जब हमें एस आई सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें निकालना हो। दूसरा, जब हमें रेट निकालनी हो, ठीक है, रेट प्रतिशत कितनी होगी ये निकालनी हो, दूसरा हमारा ये हो गया। और तीसरा हो गया जब हमसे टाइम पूछ लिया जाता है। ठीक है, टाइम टाइम पीरियड के कितने कितने दिनों के लिए, महीनों के लिए या साल के लिए पैसा उधार दिया गया या लिया गया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने ये क्लास बनाने से पहले बहुत कुछ मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत कुछ मैंने चीज़ें कलेक्ट करी हैं। जितने भी तरीके से एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है, मैंने ऑलमोस्ट 99.99% मैंने सिलेबस को, इस टॉपिक का जो ये सिलेबस जो भी मैं कराऊंगा मैंने कवर कर दिया है। मैंने ये देखा है कि इस वाले केस में लगभग 24 पॉसिबिलिटीज़ है, या ये कहो कि 24 तरह के सवाल बन सकते हैं। मैं 24 के 24 सवाल यहाँ कराऊंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरा ये यकीन है कि ये देखने के बाद आप टाइम एंड रेट का जो रिलेशन है उसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ बनती है लगभग 16 पॉसिबिलिटीज़ और यहाँ बनती है लगभग 16 पॉसिबिलिटीज़। ऐसे करके ये टोटल हो गए मेरे पास 56। ठीक है, ये हो गई मेरे पास 56 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। 56 पॉसिबिलिटीज़ कोई कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। 56 तरीके से एग्जामिनर रेट एंड टाइम का जो सवाल है वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, आप धैर्य बनाए रखें और मैं धीरे धीरे करके इनको कराता चला जाऊँगा। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं इनको एक ही वीडियो में करा दूँगा, नहीं रहा तो इसको एक टाइप 2 और टाइप 3 करके मैं इनको करा दूंगा। शुरू करते हैं। जब एस आई हमसे पूछा हो तो वहां पर 24 केस बनेंगे। ठीक है, वो 24 केस कौन से हैं मैं आपको बारी बारी बता दूंगा। बस आप ध्यान से एक बार वीडियो को देखते रहे और सुनते रहे, मैं जो बोल रहा हूँ सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, इसको मैंने 4 पार्ट में बांटा हुआ है, एक साथ मैं छः केस लेकर के चलूँगा। ठीक है, ये जल्दी ही कवर हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर यहाँ टाइम लग भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम में टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मैं एक साथ 6 केस लेकर के चलूँगा। यहाँ बीच में मैं एक लाइन खींच देता हूँ, बीचों बीच। शुरू करते हैं। पहला केस मैं ले लेता हूँ। यहाँ पहला केस हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास 4000 है। ठीक है, और प्रिंसिपल 4000 है और रेट है हमारे पास 5%, जो कि पर मंथ के हिसाब से है। ठीक है, और टाइम है 1 महीने का, हमसे ब्याज पूछ लिया। ठीक है, दूसरा केस है प्रिंसिपल है 4000, रेट है वही 5% पर मंथ, टाइम है यहाँ मैं ले लेता हूँ 1 क्वार्टर का। ठीक है, क्योंकि टाइम मैं
सारी चीज़ें सेव लूँगा, टाइम में थोड़ा इस टाइम में डिफरेंस करूँगा। ठीक है, प्रिंसिपल है 4000, रेट है 5% पर मंथ और टाइम है मेरे पास 1/2 ईयरली, मतलब कि 1 आधा साल। ठीक है, प्रिंसिपल है 4000, रेट है मेरे पास 5% पर मंथ और टाइम है मेरे पास 1 साल। ठीक है, 1 ईयर का। अब प्रिंसिपल है मेरे पास, प्रिंसिपल ले लेता हूँ वही 4000 और रेट ले लिया मैंने 5% पर मंथ है और टाइम मैं यहाँ ले लेता हूँ, टाइम मैंने ले लिया 4 साल और 3 महीने का। ठीक है, ये मैंने यहाँ टाइम ले लिया। इसको नेक्स्ट में ले लेते हैं। ठीक है, चार हजार रेट है 5% पर मंथ और टाइम है मेरे पास 4 साल 3 महीने। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1 मंथ का ब्याज कितना होगा। ठीक है, 1 मंथ का ब्याज, 1 क्वार्टर का ब्याज, 1 हाफ ईयरली का ब्याज क्या होगा, 1 साल का ब्याज क्या होगा, 4 साल का ब्याज क्या होगा, 4 साल प्लस 3 महीने का ब्याज क्या होगा। ये टेबल मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप इनको रिलेट कर सको, इससे हमें और आसानी हो जाती है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले केस में क्या है, हमें ब्याज निकालना है। ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है ही। ठीक है, PRT/100, जहाँ ये तीनों आपस में गुना होते हैं। ठीक है, ब्याज निकाल लेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे पास 4000 और रेट हो गया 5%। ठीक है, उसने 1 महीने का हमसे ब्याज पूछा है। 1 महीने का ब्याज पूछा है तो मैं यहाँ 1 महीना लिख दूंगा। ठीक है, रेट यहाँ पर मंथली है, हमें ये ध्यान रखना है। रेट मंथली है, रेट मंथली है यहाँ पर, तो जो टाइम हमारे पास दे रखा होगा उसको हमें मंथ में कन्वर्ट करना होगा। ये है रिलेशन यहाँ पर। ठीक है, टाइम को हमें मंथ में कन्वर्ट करना होगा। पहले इस केस को कर लेते हैं, फिर 1 2 फिर बाकियों को सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 महीना है तो ये खुद ही अपने आप में महीने में है तो कोई दिक्कत नहीं, सोल्व कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ आ जाता है 40 पंजे 200। ठीक है, पहले मंथ का जो मेरे पास ब्याज आया है वो 200 रुपये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे केस को सोल्व करते हैं। ठीक है, दूसरे केस को सोल्व करते हैं। दूसरा केस यहाँ सोल्व कर लेते हैं। ब्याज क्या आएगा, 4000 बटे 5 बटे नहीं गुना 4000 गुना 5 बटे 100। अब यहाँ पर टाइम में 1 क्वार्टर नहीं लिखूंगा क्योंकि रेट मेरे पास मंथ में है, तो मैं इसको मंथ में कन्वर्ट करूंगा। 1 क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 1 क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, तो मुझे यहाँ पर 3 लिखना होगा। मैं यहाँ ये 1 नहीं लिखूंगा। ये रिलेशन है टाइम और रेट में। जैसे जैसे आप वीडियो को देखोगे आपको क्लियर होता आ जाएगा। ठीक है, 0 से 2 0 काटेंगे, यहाँ 200 आता है, 200 तिया होता है 600। ठीक है, ब्याज आ गया 600 1 क्वार्टर का। ठीक है, यहाँ पर 3 महीने होते हैं, 1 महीने का 200 तो 3 महीने का 600 होना ही है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इस केस को लेते हैं। ठीक है, 4000 गुना 5 बटे 100। अब यहाँ पर 1 हाफ ईयरली नहीं लिखा जाएगा, यहाँ 1 नहीं लिखूंगा मैं।
रेट मंथ में है तो इसको भी मंथ में बदलना होगा। कितने मंथ होते हैं? यहाँ 6 मंथ होते हैं। आधे साल में कितने मंथ होते हैं? 6। सोल्व कर लेंगे। यहाँ तक आता है 200, 200 छिक होता है 1200। ठीक है, 200 छिक होता है 1200। यहाँ ब्याज आ जाएगा मेरे पास 1200, एक हाफ ईयरली का। HY का मतलब हाफ ईयरली। इस केस को देखते हैं, यहां क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT बाय 100। P कितना है? 4000 और 5 रेट है, मंथ में है रेट। यहां पर एक नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, इसको मंथ में बदलेंगे। कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। सोल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 200 तक आता है। 12 दूनी 24, 2400। ये 2400 हमारा ब्याज आ गया एक साल का पर मंथ के रेट के हिसाब से। यहाँ आधे साल का पर मंथ रेट के हिसाब से। ठीक है, कितना आ गया मेरे पास? 2400। ठीक है, इस केस को देखते हैं। ब्याज का फॉर्मूला PRT बाय 100, 4000 गुना 5 और यहाँ बटे 100 लिखते हैं। और यहाँ पर टी टाइम कितना होगा? इस 4 को नहीं लिखेंगे बल्कि देखेंगे कि 4 में कितने महीने होते हैं। 4 में कितने महीने होते हैं, क्योंकि रेट हमारे पास पर मंथ में है। 4 में कितने महीने होते हैं? 48 महीने। 12 चौक 48। ठीक है, सोल्व करेंगे। यहाँ तक 200 आता है, 40 गुना 5 200, 48 दूनी 96, 9600, 9600। ठीक है, एक साल का 2400 है तो 4 साल का 9600 ही होगा। आगे इसको सोल्व करते हैं। अब क्या है इंटरेस्ट का फॉर्मूला? PRT बाय 100। P कितना है? 4000 गुना 5 बटे 100 और गुना यहाँ पर मंथ कितने लिखे जाएंगे, क्योंकि रेट यहाँ मंथ में है। रेट मंथ में है तो मैं यहाँ टाइम भी मैं मंथ में लिखूंगा। 48 और 3 51। ठीक है, 48 और 3 51 मंथ हमारे पास हो गए। सोल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये होता है 200 और 51 दूनी होता है 100 के पीछे 2 जीरो और लगा देते हैं। 10,200। 10,200 ब्याज आ गया 4 साल 3 महीने का, जब रेट मंथली हो और टाइम हो इतना। ठीक है, ये रिलेशन बन रहा है हमारे पास। जब जब रेट मंथली हो हर जगह और टाइम अलग अलग हो। अब मैं क्या करूंगा, टाइम को यही रखूंगा, टाइम रहेगा यही, मंथ को रेट को चेंज कर दूंगा। अभी मंथली बात करी थी, मंथली बात चल रही थी, अब बात होगी क्वार्टरली। क्वार्टरली बात होगी तो ऐसे ही 6 केस हमारे सामने आएंगे। फिर हाफ ईयरली बात होगी, यहाँ हाफ ईयरली रेट हो जाएगा, फिर ऐसे 6 केस आएंगे। फिर ईयरली की बात होगी, फिर ऐसे ही 6 केस आएंगे। ऐसे करके 24 केस हो जाएंगे। ये 24 केस सिंपल इंटरेस्ट के जो मैंने शुरू में बताए थे ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, टाइम रहा तो रेट और टाइम का भी इसी में जोड़ दूंगा, नहीं तो फिर अगला पार्ट हम बना लेंगे। अब इसको बस क्वार्टरली लिख लेता हूं मैं, क्वार्टरली। ठीक है, टाइम यही रहेगा, इसको मैं क्वार्टरली लिख लेता हूं, क्वार्टरली। अब रेट मंथ से क्वार्टरली में चेंज हो गया। ठीक है, क्वार्टरली में चेंज हो गया। ये पिछली टेबल है, आप यहाँ टैली कर सकते हो। जो मैंने मंथली बताया था कि उसके हिसाब से ब्याज सही चल रहा है। 1 महीने का 200 होगा तो 3 महीने का 600 होना ही है। ठीक है, और 6 महीने का 1200, क्योंकि ये इसका दुगुना है, ये इसका दुगुना है। यहाँ 2400 हो जाएगा, यहाँ 9600 होगा, क्योंकि ये इसका 4 गुना है टाइम। ठीक है, लेकिन अब क्वार्टरली है, रेशियो तो वही रहेगा इनका, लेकिन ब्याज चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब रेट चेंज हो गई है। पहले रेट मंथली थी, अब रेट हो गई है क्वार्टरली। चलिए,
सीखने में जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो करना चाहिए। उद्देश्य क्या है कि एग्जाम में उतना टाइम खराब ना हो। ठीक है, अब यहाँ सोल्व करते हैं। यहाँ पर टाइम मेरे पास रेट मेरे पास क्वार्टरली है और टाइम है मंथ में। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला तो पता है ही। क्या फॉर्मूला होता है, एक बार मैं यहाँ फॉर्मूला और लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा। PRT/100। ठीक है, ये है सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज। P कितना है, 4000। ठीक है, ये 4000 है और रेट है मेरे पास 5%। अब टाइम मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा? नहीं, यहाँ पर रेट क्वार्टरली में है, रेट जो है दर वो क्वार्टरली में है और टाइम मेरे पास है मंथली। इसने 1 मंथ का ब्याज मुझसे पूछा है और दर लगा दी क्वार्टरली। तो 1 मंथ में कितने क्वार्टर होते हैं वो मुझे निकालना होगा। ठीक है, 3 मंथ में 1 क्वार्टर होता है। ठीक है, तो 1 मंथ में 1/3 क्वार्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं 1 मंथ की जगह यहाँ पर 1/3 क्वार्टर लिखूंगा, क्योंकि रेट क्वार्टर में है इसलिए टाइम भी मुझे क्वार्टर में बदलना पड़ेगा। मैं यहाँ 1/3 लिखूंगा। अब इसको सोल्व करेंगे कि क्या आंसर हमारे पास आ जाता है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 40 पंजे 200, 200/3 ये हमारा ब्याज आ गया इस केस में। ठीक है, पहले मंथ का ब्याज हमारे पास आ गया 200/3। ठीक है, अगला केस है ये, इसको सोल्व करते हैं। ब्याज का फॉर्मूला PRT/100। P कितना है, 4000 बटे गुना 5/100। ठीक है, अब यहाँ टाइम मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर रेट भी क्वार्टर में है, टाइम भी क्वार्टर में है और क्वार्टर है 1, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, क्वार्टर यहाँ 2 लिखा होता तो मैं यहाँ 2 लिख देता, क्वार्टर यहाँ 3 लिखा होता तो यहाँ 3 लिख देता, क्योंकि रेट भी क्वार्टर में है, टाइम भी क्वार्टर में। जब दोनों चीज़ एक में दे रखी हो तो कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया 200 आंसर। ठीक है, कितना हो गया, 1 क्वार्टर का ब्याज 200। सीधी सी बात है, 1 मंथ का 200/3 है तो 3 मंथ का कितना होगा, 200 होगा। ठीक है, इस टेबल को भी आप देखते रहना साथ साथ। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4000 गुना 5/100 और गुना यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 1 नहीं लिखूंगा। रेट क्वार्टर में है तो मैं इस टाइम को क्वार्टर में बदल लूंगा। एक हाफ ईयरली में होते हैं 6 महीने और 6 महीने में 2 क्वार्टर बन जाते हैं, तो मैं यहाँ 2 लिख लूंगा। सोल्व करेंगे, 40 पंजे 200 दूनी 400। ठीक है, ये 400 आ गया। आपको पता होगा यहाँ पर 6 मंथ होते हैं और यहाँ पर 12 मंथ होते हैं। ठीक है, 3 मंथ का 200 होता है, इसका दुगुना मतलब कि 6, तो इसका दुगुना यहाँ 400 आ गया। इसका मतलब हमारा जो है ठीक चल रहा है अभी तक। अगला सवाल कर लेते हैं। 4000 गुना 5/100 और गुना, यहाँ पर 1 ईयर है तो मैं यहाँ 1 नहीं लिखूंगा, इसके हिसाब से टाइम को चेंज करेंगे। रेट क्वार्टर में है तो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। सोल्व कर लेते हैं। 40 पंजे 200, 200 चौक होते हैं 800, ये हमारा आंसर आ गया 800। ठीक है, सीधी सी बात है, 6 मंथ का 400 आता है तो 12 मंथ का 800 आएगा। अगला सवाल है 4000 गुना 5/100 गुना, अब यहाँ क्या आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि रेट क्वार्टर में है तो टाइम भी क्वार्टर में होना चाहिए। 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 साल में कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 साल में 16 हो जाएंगे। सोल्व कर लेते हैं। 200 16 दूनी 32, ये आ जाता है 3200। ठीक है, ब्याज हमारा आ गया यहाँ पर 3200। यहाँ भी टैली कर सकते हैं। 12 महीने का ब्याज, 1 साल का ब्याज 800 है तो 4 साल का इसका 4 गुना होगा, ये 3200 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 4000 गुना 5/100। ठीक है, यहाँ पर टाइम कितना आएगा, यहाँ तक है मेरे पास 16 क्वार्टर और 1 क्वार्टर ये रहा,
17 क्वार्टर आ गए, सोल्व कर लेंगे। ये बन जाता है 200 और 200 को हम 17 से गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाता है 3400। ठीक है, 3400 ये आ गया ब्याज। ठीक है, ये बात आ गई जब रेट क्वार्टर में हो और टाइम अलग अलग हो। हमने 12 केस सोल्व कर लिए। ठीक है, ऐसे ही 12 और आएंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट वाली बात खत्म हो जाएगी, फिर शुरू करेंगे रेट वाली बात। ठीक है, आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, 1 मंथ का है या 3 मंथ का है या 6 मंथ का या 12 मंथ का, यहाँ मंथ का। ऐसे ही जो रेशियो इनमें है वही रेशियो इनके ब्याज में भी आ रहा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर हो गया। यहाँ आंसर मैंने वहाँ डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ भी लिख देता हूँ, खाली खाली सा अलग अलग रहा था। ठीक हो गया। अब 6 केस और ले लेते हैं जहां पर रेट मेरे पास हाफ ईयरली होगा। ठीक है, रेट हाफ ईयरली होगा। रेट में लिख देता हूं यहां पर हाफ ईयरली। ठीक है, रेट है हाफ ईयरली और टाइम रहेगा वही। ये दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए काम आएगा, जो एडवांस बच्चे उनके लिए भी और जो बेसिक बच्चे उनके लिए भी। और तो और ये उनके काम भी आएगा जो बच्चे अभी 7वीं 8वीं में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। 9वीं में आता है या 7वीं 8वीं में, जिस भी क्लास में ये टॉपिक शुरू हो रहा है, ये बिल्कुल बेसिक बात है। लेकिन ये भी बात सच है कि इसके बगैर ये चैप्टर अधूरा सा है। क्योंकि कई बार ये होता है कि बड़े बड़े बच्चे भी टाइम एंड रेट का जो रिलेशन होता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, किस में चेंज करें, रेट में चेंज करें कि टाइम में चेंज करें। ठीक है, जब ब्याज निकालना हो तो हमें ये देखना होता है कि रेट किस में है, उसके हिसाब से फिर टाइम में चेंज करते हैं और सवाल में जो कंडीशन है वो चेक करते हैं कि किस हिसाब से अब क्या चेंज होगा। अब मैंने ये हाफ ईयरली लिख लिया, हाफ ईयरली। ठीक है, पहले केस में क्या आएगा, प्रिंसिपल है 4000 मतलब कि मूलधन और ये 5/100। अब यहाँ टाइम क्या आएगा। ठीक है, टाइम तो 1 मंथ है, 1 महीने का हमें ब्याज निकालना है। इसको भी मिटा देता हूँ। एक महीने का हमें ब्याज निकालना है, तो 1 महीने का निकालना, लेकिन टाइम है हाफ ईयरली में। तो 1 महीने में कितने हाफ ईयरली होते हैं, हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीने। ठीक है, 6 महीने। एक हाफ ईयरली में 6 महीने होते हैं। ठीक है, तो 1 महीने में कितनी हाफ ईयरली हो जाएंगी, 1 महीने में 1/6 हाफ ईयरली हो जाएंगी। ठीक है, ये हाफ ईयरली में है टाइम, तो हम टाइम रेट हाफ ईयरली में है तो हम टाइम को भी हाफ ईयरली में ले लेंगे। मेरे पास 1 मंथ की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। ये 2 0 से 2 0 कट गई और यहाँ पर 2 से काटा 3, यहाँ पर मिल गया मुझे 20, ये आ गया 100/3। ठीक है, 1 महीने का ब्याज मेरे पास आ जाता है 100/3, 100/3। ठीक है, इस केस को ले लेते हैं। यहाँ पर है 4000 गुना 5/100। अब यहाँ पर टाइम मैं क्या लिखूंगा, टाइम में क्या लिख सकता हूँ, रेट मेरे पास क्वार्टरली है, रेट मेरे पास हाफ ईयरली में है, टाइम क्वार्टरली में है। ठीक है, क्वार्टरली का मतलब यहाँ 3 मंथ होते हैं, है ना। तो एक हाफ ईयरली में 6 मंथ होते हैं, एक हाफ ईयरली में 6 मंथ होते हैं, तो 3 मंथ आधी हाफ ईयरली के बराबर हो जाएंगे, है ना। एक हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ, तो आधी हाफ ईयरली का मतलब 3 मंथ। तो मैं 3 मंथ की जगह पर यहाँ आधी हाफ ईयरली लिख लूँगा। ठीक है, ये हाफ ईयरली ही लिखी है मैंने, ये भी हाफ ईयरली का टाइम था, ये भी हाफ ईयरली का टाइम था, लेकिन ये 1 मंथ के हिसाब से, ये 3 मंथ के हिसाब से। सोल्व कर लेते हैं, 2 0 से ये 2 0 कट गई,
और यहाँ आ जाएगा 20, 20 पंजे 100, ठीक है, ये आ जाता है 100। एक महीने का ब्याज इतना है तो 3 महीने का ब्याज इतना होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अब इस केस को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ है 4000 गुना 5/100 और गुना, अब यहाँ पर टाइम भी हाफ ईयरली में है और रेट भी, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया था, जब टाइम भी उसी में हो और रेट भी उसी में हो तो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास आ जाता है ब्याज 200, ब्याज 200। 3 महीने का ब्याज 100 है तो 6 महीने का ब्याज 200 ही होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4000 और ये 5/100 और गुना, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक नहीं लिखूंगा, यहाँ मुझे देखना कि एक साल में कितने हाफ ईयरली हैं, क्योंकि रेट हाफ ईयरली में है, एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं। सोल्व कर लेते हैं। ये 200, 200 दूनी होता है 400, ठीक है, आंसर आ गया यहाँ 400। 6 महीने का 200 होगा तो 12 महीने का 400 ही होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4000 गुना 5/100 और यहाँ पर 4 नहीं आएगा, हमें ये देखना है कि 4 साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं। एक साल में 2 होते हैं तो 4 साल में 8 होंगे, ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। 40 पंजे 200 और 8 दूनी 16, 1600 हो गया, ठीक है। एक साल का 400 है तो 4 साल का 1600 होगा, सीधी सी बात है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ आ गया 4000 गुना 5/100, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि टाइम पीरियड ईयर और मंथ में है, हमें चाहिए ये हाफ ईयरली में, हमें चाहिए हाफ ईयरली में। तो 4 साल से तो मैंने एक 4 साल का जो था उसकी मैंने हाफ ईयरली बना ली, तो मेरे पास वो 8 आ जाती है, ठीक है, 8 आ जाती है। और 3 महीने में आधी हाफ ईयरली होती है, जो मैंने यहाँ किया था, ठीक है। 8 हाफ ईयरली और आधी हाफ ईयरली को मैं जोड़ूँ तो मेरे पास टोटल टाइम हाफ ईयरली में आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाता है मेरे पास 17/2, 17/2, ठीक है, क्योंकि ऐड से मिलेंगे 2 8 16 और 1 17, 17/2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और यहाँ कटेगा 20 आएगा, 20 पंजे 100 और 1700, 1700, ठीक है, ये आ गया। अब 4 साल का ब्याज मेरे पास 1600 है, तो 4 साल में एक ये और टाइम पीरियड जोड़ दिया इसका, 3 मंथ का अगर मैं ब्याज जोड़ दूँ तो 1700 ही आएगा, क्योंकि 3 मंथ का मेरे पास 100 है। 4 साल का 1600 है तो 4 साल और 3 मंथ का ब्याज मेरे पास 1700 आ जाएगा। ये भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। जो रेशियो टाइम में है वही रेशियो मेरे पास ब्याज में आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अब आप समझ रहे हो। अब इसमें एसआई में लास्ट जो है वो ईयरली है, ठीक है। एक लास्ट राउंड और है 6 सवालों का, फिर हमारे 24 सवाल हो जाएंगे कंप्लीट, और इन 24 सवालों के बाहर कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता, ठीक है, जब बात टाइम एंड रेट के रिलेशन की हो, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। अब यहाँ बात करेंगे ईयरली। ईयरली मतलब वार्षिक, इसको हम एनुअल भी बोलते हैं, ठीक है। रेट मैंने कर दिया है ईयरली, मतलब कि एनुअली, और टाइम रख दिया वही, ठीक है। अब देखते हैं कि टाइम में कैसे क्या चेंज करेंगे। इसको भी मिटा देता हूं। यहां मैं लिखूंगा ब्याज। 18 सवाल हमने कर लिए हैं सिंपल इंटरेस्ट के, जहां पर हमने टाइम और एंड रेट में रिलेशन देखा था। अब ये 6 सवाल और बाकी बचे हैं, तो इनको करने के बाद हमारे पूरे 24 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ देखते हैं क्या ब्याज आएगा। 4000 गुना 5 और यहाँ बटे 100 लिख देंगे।
यहाँ पर टाइम है मेरे पास 1 मंथ का, तो यहाँ 1 नहीं आएगा क्योंकि रेट ईयर में है। ठीक है, ईयर में रेट है तो इसको भी ईयर में बदल लेंगे। 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 1 महीने में 1/12 साल होंगे। तो यहाँ 1/12 साल मैं लिख देता हूँ। सोल्व करेंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट गई, 4 से काट दिया 10 आया और यहाँ आया 3। ये होता है 50/3। ठीक है, 1 महीने का ब्याज आ गया मेरे पास 50/3, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है 3 महीने में कितना ब्याज आएगा। इस दर के हिसाब से 4000 गुना 5/100। यहाँ पर मुझे ये 1 क्वार्टर नहीं लिखूंगा, मैं ईयर में चेंज करना होगा। 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 1 क्वार्टर में 1/4 साल होंगे, 1/4 साल होंगे। सोल्व कर लेते हैं, ये 400 बन गया, 400 से 4000 को काटेंगे तो 10 मिलेगा, 10 पंजे 50, 50 आ गया। ठीक है, यहाँ भी सीधी सी बात दिख रही है हमें, 1 महीने का ब्याज 50/3 है तो 3 महीने का ब्याज 50 ही होगा। ठीक है, अब अगला सवाल है यहाँ 4000 गुना 5/100 और अब यहाँ पर टाइम मैं 1 नहीं लिखूंगा, हाफ ईयरली है, रेट ईयर में है, तो मुझे ये देखना होगा कि 1 हाफ ईयरली में कितने साल होते हैं। 1 साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं तो 1 हाफ ईयरली में 1/2 साल हो जाएंगे, तो मैं यहाँ 1/2 लिख दूंगा। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आ गया 20 और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 आ गया। ठीक है, 3 महीने का ब्याज 50 है तो 6 महीने का ब्याज 100 ही हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं, 4000 गुना 5/100 और गुना यहाँ क्या आएगा, मैंने पहले भी बताया था, जब रेट भी ईयर में हो टाइम भी ईयर में हो, रेट भी क्वार्टर में हो टाइम भी क्वार्टर में हो, रेट भी हाफ ईयरली में हो टाइम भी हाफ ईयरली में हो, मतलब कि एक ही चीज़ में दोनों हो तो कोई चेंज वहाँ पर नहीं होता, तो मैं यहाँ 1 ही लिखूंगा। सोल्व कर लेंगे, 40 पंजे होता है 200, यहाँ आ जाता है 200। यहाँ भी चेक कर सकते हैं, 6 महीने का ब्याज 100 है तो 12 महीने का 200 ही होगा। ये इसका दुगुना है तो ये इसका दुगुना हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, 4000 गुना 5/100, यहाँ पर अब टाइम कितना आएगा, टाइम यहाँ 4 साल है और रेट ईयरली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 साल ही लिखेंगे क्योंकि टाइम भी ईयर में है और रेट भी ईयर में है और टाइम भी ईयर में है। जब एक ही चीज़ में हो तो कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, 40 पंजे 200, 200 चौक होता है 800, यहाँ आ जाता है 800। 1 साल का ब्याज 200 है तो 4 साल का ब्याज 800 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, 4000 गुना 5/100 गुना, अब ये 4 साल को तो मैं 4 साल लिख सकता हूँ, लेकिन इसका क्या करूँगा, ये भी मुझे साल में बदलना होगा। 3 महीने में कितने साल होते हैं वो हमने यहाँ कर लिया था, 1/4 साल होते हैं। ठीक है, तो 4 साल ये और 1/4 साल ये। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाता है मेरे पास 17/4 साल। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ आया कि ये साल कैसे आ गया तो देखो यहाँ पर टोटल कितने मंथ हो रहे हैं, 51 मंथ हो रहे हैं। 12 से भाग करते हैं तो मुझे साल मिल जाता है, 3 से काटेंगे तो 17/4, तो ये 17/4 साल का टाइम मेरे पास आ गया। ठीक है, इस टोटल टाइम के बदले ये टाइम मेरे पास साल में आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 400 से काटेंगे तो मुझे यहाँ 10 मिलेगा। ठीक है, 10 मिलेगा और ये आ जाता है 50 और 17 पंजे 85, 850। 4 साल 3 महीने का ब्याज आ गया 850। और हम टेबल में भी चेक कर सकते हैं, 4 साल का ब्याज तो 800 है और 3 महीने का ब्याज 50 है, दोनों को जोड़ करके 4 साल 3 महीने का ब्याज मेरे पास आ गया 850। ठीक है, ये हमारे 24 के 24 सवाल कंप्लीट हो गए सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सवाल हैं जो बड़े बड़े सवालों में भी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो हमें यही सब देखना होता है कि टाइम में कितना चेंज करें
रेट के हिसाब से। ठीक है, ये एसआई वाला टॉपिक हमारा हो गया कवर। अब हम रेट वाला एक और बनाएंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, 37-38 मिनट की, शायद 35 मिनट की हो गई लगभग। ठीक है, तो मैं इसमें नहीं जोड़ूंगा। अब रेट वाला जो है वो पार्ट 2 में होगा, और टाइम वाला इसी में हो सकता है, या फिर पार्ट 3 उसका बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। जब बात हमें ये देखनी हो कि टाइम को रेट के हिसाब से कैसे चेंज करें और ब्याज क्या आएगा, ऐसे सवालों में इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। मैंने लगभग सारी पॉसिबिलिटीज जितनी भी हो सकती है वो मैंने सारी यहाँ पर निकाल दी। 24 यहाँ हो गई, 16 इसमें होंगी, 16 इसमें होंगी। उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा।